जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी माता को देख कर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित से होकर वहां से चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही खेल अनायास ही कूद कर उससे ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले और श्री राम रघुवर जी का स्मरण कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और वेग से वहां से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखे, जिस पर से वो उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी वहां से चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन भेज दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि माता, फिर मुझे खा लेना। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप धारण कर लिए और वो उसके मुख में घुस करके तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे नवा कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहां भेजा था।